हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज अनुज वाला। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो, रियल नंबर होते हैं बेटा सारे इंटीजर्स, +-1, +-2, +-3, +-4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये क्या होते हैं रियल नंबर्स। इसके साथ डेसिमल्स वाले नंबर भी होते हैं ना, वो भी क्या होता है रियल नंबर्स होते हैं। जैसे 0.5, 0.821, माइनस का 1.5, जितने भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स जैसे 2/4, जैसे 1/5, ये भी क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखो रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है और क्रिस्प है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो याद रख लेना, इतना ही होता है, इससे आगे नहीं होता। कह रहा P/Q की फॉर्म में अगर आप किसी भी नंबर को डिनोट कर सकते हो, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, तो बेटा वो आपके रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते हो। अब देखो इरेशनल नंबर जानते हैं, यही समझ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे √2 आप निकालोगे तो √2 आएगा 1.414। ठीक है, इसके आगे भी कुछ ऐसा आएगा 2135623 डैट डैट डैश। ठीक है, यानी कि खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे अगर आप √3 ले लो तो √3 का हो जाएगा 1.72350 कुछ भी, मतलब 50445। इस तरीके से देखो तो ये भी जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर ना तो ये वैल्यू जो हो रही है वो टर्मिनेट हो रही है यानी खत्म हो रही है, डॉट 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 का मतलब और आगे है ना, कहीं भी ये टर्मिनेट नहीं होगी। इसको इसकी वैल्यू बहुत दूर तक आप कैलकुलेट करोगे ना, जब पीछे तक देखोगे तो फिर भी उसके बाद 2-3 डॉट तो लगे ही होंगे। ठीक है, सेम यहाँ भी, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है ना, वैल्यू क्या नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही है, आप देख पा रहे हो। तो बेटा ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकर माने कोई चीज बार बार आना। ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न तो है नहीं है, जैसे अगर ऐसा आ रहा होता 0.414 414 414 इस तरीके से अगर आ रहा होता, हाँ देख हम लोग कह सकते थे कि 414 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी कोई भी ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। 414 आ रहा है, फिर 213 आ रहा है, फिर 5623 आ रहा है, तो बेटा ये सब होता है रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो ठीक है, इररेशनल नंबर है ना। तो अब देखो √2, √3 है ना, √5, √6, √7, √8, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। इसके आगे भी हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इररेशनल नंबर है। अब देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सारे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर हमारे रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों ही आते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज में ये क्या कह रहा है, बहुत सिंपल हो जाएगी एक्सरसाइज अब आपके लिए। कह रहा है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सारे इररेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है, -∞ से +∞ तक जितने भी नंबर लाइन पर नंबर होते हैं, चाहे पॉइंट के हों, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे डेसिमल्स हों, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि हाँ, रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, इररेशनल नंबर और इररेशनल और इररेशनल नंबर। तो यहाँ से समझ लेना, इररेशनल नंबर, सारे इररेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। m इज अ नेचुरल नंबर। देखते हैं ऐसा है क्या। देखो बेसिकली एक बात मुझे बताओ, कभी √m, रूट के अंदर कैसा भी वैल्यू डाल देना तुम। ठीक है, पहली बात तो नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव ही डालो, कुछ भी डाल देना, √8 डाल देना, √2 निकाल लेना, √4 निकाल लेना, सारे आंसर्स क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आने वाले। अब कह रहा है जो नंबर लाइन पे हर एक नंबर को हम बेसिकली ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ, रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, क्या इसका आंसर बेटा हम लोग रूट में डिनोट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि सर ये क्या है, नेगेटिव, और रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, नेगेटिव आंसर नहीं देता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो आप यहाँ एक बढ़िया सी इंग्लिश में देखेंगे, एज √m ऑलवेज कम्स पॉजिटिव, so and number line also consists negative numbers, so we cannot denote every number on number line as √m or in the form of √m। तो इस तरीके से एक अच्छी सी इंग्लिश में आप लोग लिख देना, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, इंग्लिश बना लोगे इसकी, है ना, स्टेटमेंट बना लोगे। कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। रियल नंबर में तो रैशनल नंबर्स भी आते हैं। क्या 2/3 कौन सा नंबर है बेटा, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में डिनोट कर पा रहे हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत कह रहा है, ये फॉल्स है।
ये है फॉल्स। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। कह रहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है इर्रेशनल होता है? जी बिल्कुल नहीं। देखो √2, इनको पता है बच्चा क्या सोच सकता है, √2 होता है 213 5623 डैश। कह रहा क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स अगर मैं डाल दूं रूट के अंदर, ठीक है, तो आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा? नहीं जी बिल्कुल, √4, इसको निकालो 2, ये तो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, मतलब खत्म हो गया, सॉल्व हो गया पूरा। ऐसा तो हो नहीं रहा ना इसमें 2.01313, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा रेशनल नंबर। ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, और वैसे भी देख लो, वैसे भी देख लो, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप √9 देख लो, ये आ गया 3, ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया ना, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर, यानी 3 को लिख लो 3/1। तो ये ऐसा आंसर गलत है। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दे दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा √5 को आप क्या करो, नंबर लाइन पे करके रिप्रेजेंट करके दिखा दो। तो देखो कितना ईजी है। √5, क्या मैं √5 को ऐसे लिख सकता हूँ, √5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या करना है, आप क्या करो, एक नंबर लाइन बनानी है सिंपल। ये नंबर लाइन आपने बना दी, उस पर एक 0 पॉइंट कहीं भी मार्क कर लेना। 0 से 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लेना आप, ठीक है, एक एक यूनिट करके, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको 2 यूनिट्स आपने ले लिया, ऐसे ही आपको 1 यूनिट ऊपर लेना है। ये डिस्टेंस का लेना है, 1 यूनिट ऊपर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बेसिकली इसको इससे मैच करा देना है। तो आपने क्या किया, देखो आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी। पाइथागोरस में क्या होता है, ये होता है अपना, अगर इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं तो ये होता है अपना बेस, ये होती है अपनी हाइट, ठीक है, और ये होता है अपना हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, आपको ये पता होगा कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। हाँ जी सर बिल्कुल पता है। तो देखो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये कितना है 2 यूनिट्स, ये कितना है 1 यूनिट, तो ये कितना आएगा √5 यूनिट्स। ये कितना आएगा, पाइथागोरस से लगा के देख लेना, √5 यूनिट्स आएगा। तो हमने इतना काम कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पकड़ना है ये कंपास। ठीक है, कंपास की ये जो ये वाली निडल है ना, आपको उठा के कुछ नहीं कर देनी, यहाँ रख देनी है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, मतलब इतना √5 होना चाहिए। अब आप कुछ नहीं करोगे, इसको रख दोगे कंपास की निडल को यहाँ पे, इस कंपास की निडल को यहाँ रख देना। ठीक है, और उसको इतना ही स्ट्रेच कर लेना जितना ये डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है। फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो बस इसको घुमाना है। ये जब आप उसको घुमाओगे तो ये ऐसे कट करेगा, यहाँ कट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या किया है, बस यहाँ पर नंबर लाइन पर रखा है, यहाँ से इतना डिस्टेंस को ऐसे घुमा दिया है, ये यहाँ पर नंबर लाइन पे कट कर जाएगा। ये अपना √5 होगा, नंबर लाइन पे डिनोट हो गया। ये होगा अपना क्या, √5 होगा। तो बस यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है ना।